नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब से मोदी जी ने बयानबाजी किया है, उसके बाद से ही मुसलमान धर्म के लोग, कुछ मौलवी हो गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हो गए। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे धर्म के खिलाफ है, इसे हम नहीं मानेंगे, हम कुरान को मानेंगे, ऐसा कुछ नेता का भी कहना है। इसी मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ में मोहम्मद फैज़ खान जी हैं, जो कि गौ सेवक हैं, समाज सेवक हैं। इनसे विस्तार में बात करते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, और एक मुस्लिम होने के नाते क्या सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में आ गया है, चर्चा का विषय बन चुका है जब से मोदी जी ने बयानबाजी किया है इसमें, तो क्या लगता है देश के लिए ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, मोदी जी ने बयान दिया है तब से चर्चा भी नहीं आया, जब से संविधान में आया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व में ये बात है कि राज्य सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। और जब से देश स्वतंत्र हुआ, जब से संविधान बना है, तब से ये चर्चा चल रही है। मोदी जी अब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए अभी इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वैसे संविधान में मौजूद है बहुत पहले से। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बयान नहीं दिया था कि देश के अंदर यूनिफॉर्म की ज़रूरत है और मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, खास करके मोदी जी ने ये कहा। क्या लग रहा है कि मुसलमानों को कुछ तत्वों द्वारा भड़काया जा रहा है क्या? देखिए, जब CAA NRC आया, मुसलमानों को भड़काया गया। CAA NRC आपकी नागरिकता को पक्का करने के लिए लाया गया था। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। स्कूल के रजिस्टर में नाम लिखाया तो स्कूल में एडमिशन पक्का, होटल के रजिस्टर में नाम लिखाया, होटल में एडमिशन पक्का, देश के रजिस्टर में नाम लिखाया, देश की नागरिकता पक्की। उस पर भी मुसलमानों को भड़काया गया NRC पे। अच्छा, कि भाई ये तुमको देश से भगा दिया जाएगा, तुम्हारी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। CAA NRC पे भगाया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी ने अकॉर्डिंग टू कुरान किया, उस पर भी भड़काया गया मुसलमानों को। 370-35 से जब हटाने की बात हुई, उस पर भी भड़काया गया मुसलमानों को। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम तूफान ला देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब ये आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर भी मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। तो मोदी जी ठीक कह रहे हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सो कॉल्ड जो सेक्युलर दल हैं, ये मुसलमानों को राजनीतिक टूल बनाते हैं। अच्छा। 1 साल अफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर आते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। वो रोजा तो नहीं रखते। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। यार, तू अफ्तार पार्टी में आता क्यों है भाई? तू रोजा तो नहीं रखा है, टोपी पहन के आया 1 साल और 5 साल पहनाएगा मुसलमान को टोपी। सद्भावना के लिए आना है ना, तो पेपर में प्रेस विज्ञप्ति मत दे, प्रेस मीडिया में मत दे, अपने मुसलमान दोस्त को अपने घर में बुलाकर अफ्तारी करा ले। लेकिन पॉलिटिकल नियत तो मोदी जी ये धंधा नहीं करते। मोदी जी ने तो नमाज की टोपी भी नहीं पहनी राजनीति के मंच पे, कितना हल्ला हुआ था। मोदी ने मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी, उसने इस्लाम का अपमान किया, मुसलमानों का अपमान किया। साहब तिवारी जी, ध्यान से सुनिए, टोपी जो होती है ना, वो इबादत की विषय वस्तु होती है, सियासत की नहीं। तो मोदी जी ने जो इबादत की टोपी थी, नमाज की टोपी थी, उस पर सियासत नहीं की, तो इस्लाम के अनुकूल काम किया। अच्छा। और UCC भी जो लाया जा रहा है ना, अब ये लोग जो भड़का रहे हैं, मोदी जी ठीक कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है। ये लोग सियासत के कारण ही भड़का रहे हैं। मुसलमानों को राजनीतिक टूल एक बनाया गया, मुसलमान उनका राजनीतिक टूल ना बने। CAA NRC मुसलमानों के हक में है। हम एक संविधान के दायरे में रहते हैं, वो संविधान के अंतर्गत आता है। और आप थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे तो इस्लाम ये कहता है, जिस देश में रहते हो वहाँ के कानून का पालन करो, वहाँ बहुसंख्यकों की भावना का सम्मान करो, उस देश की तहजीब का सम्मान करो। तो हम इस देश के आइन का, इस देश के संविधान का यदि पालन करेंगे तो कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं चले जाएंगे, कोई कुरान के विपरीत नहीं चले जाएंगे। कुरान और इस्लाम का तो मतलब ही शांति है। तो यदि शांति, और अल्लाह कुरान शरीफ में कहता है, जो लोग दंगे फसाद करते हैं, धरती पर फसाद करते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता है। किसी के लिए एक कानून, भगवान ना करे, कार में लोग जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, 4 अलग अलग धर्म के लोग थे, उनको क्या अलग अलग न्याय मिलेगा कि जी इसको तो ये तो इस धर्म का है तो इसको 2 लाख दो, और इसको तो 1.5 लाख दो, और इसको तो 50,000 दो, इसको कुछ मत दो? अच्छा लगेगा क्या? यूनिफॉर्मेलिटी होनी चाहिए ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा, हाँ। लेकिन सपा के नेता हैं, उनका कहना है कि हम कुरान को मानेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। इतने बड़े बड़े नेता, जब सांसद लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनकी बातों का जो असर है जनता तक नहीं पहुंचेगा? क्या इससे जो भावना है, जो आहत है, वो आहत नहीं हो गया? देखिए, वो लोग समझते नहीं हैं। कुरान और हदीस को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी बोलते हैं कि हम कुरान को मानेंगे। क्या वो कुरान सही अर्थों में समझते हैं? क्या कुरान दंगे फसाद फैलाने की अनुमति देता है? क्या कुरान आतंकवाद फैलाने की अनुमति देता है? क्या कुरान शांति भंग करने की अनुमति? नहीं।
नहीं, तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में, कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मज़हब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो भड़काने वाले लोग हैं ना, हम निकाह करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, इस प्रक्रिया में कोई अंतर आने वाला नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, सनातनी इस विधि से करते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। निकाह कबूल है के तरीके से होगा, पानी ग्रहण ये मंत्र पढ़कर होगा। हिंदू सनातनी अपने शवों को जला सकता है, दाह संस्कार कर सकता है, मुसलमान उसको दफना सकता है अपने रीति रिवाज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नमाज अभी भी पढ़ता हूँ, यूसीसी के बाद भी पढ़ूंगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात अभी भी देता हूँ, और यूसीसी के बाद भी मैं वो सब कर सकता हूँ। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने की इन प्रक्रियाओं में विभिन्न धर्मों संप्रदायों के हिसाब से कुछ जगह महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और कहीं कहीं पुरुषों के साथ भी अन्याय हो जाता है। वो अन्याय ना हो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। शाहबानों के मामले में क्या हुआ था कि एक महिला को गुजारा भत्ता ना मिले, इसलिए उस सरकार ने, उस समय राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का कानून बदल दिया था और संसद में कानून को पलट दिया था, जिसके कारण आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे विद्वान ने इस्तीफा दे दिया था। तो कोई दूसरी शाहबानो ना बने, हिंदू महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता है तो मुस्लिम बहनों को भी मिले। हिंदू बहनों को यदि न्याय मिलता है, संपत्ति में बराबर अधिकार मिलता है, मुस्लिम बहनों को भी मिले। तो ये संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेने के नियम, ये सब में यूनिफॉर्मेलिटी आ रही है। दाढ़ी रखने पर रोक नहीं लगाई जा रही है, निकाह की विधि पर रोक नहीं लगाई, ये सब भड़काते हैं। तो ये लोग समझो कुरान को सही कंटेक्स्ट में। फिर कह रहा हूँ, यदि हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 44 सभी के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है, और इस्लाम कहता है अपने देश के कानून का पालन करो। अनुच्छेद 15 कहता है, वो इस्लाम भी कह रहे हैं ना कि किसी के साथ, तिवारी जी, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, और भड़काने वालों से पूछो, यही हमारा कुरान भी कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, रंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्मेलिटी की बात तो इस्लाम भी करता है कि सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए, कोई किसी जाति, धर्म, समुदाय को। जी वही बात मोदी जी कर रहे हैं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? भड़काना बंद करो, बहको नहीं, खुशबू से महको। देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इतना बड़ा लॉ बोर्ड है, चला जाता है आपके साथ धर्मों के हिसाब से, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड भी यही कह रहा है ना कि आप लोग इसको ना मानो, इसका विरोध करो। वो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको तो समझाना चाहिए लोगों तक। बताया, पॉलिटिकल टूल वो लोग मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियों से समझौता करके पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक उनको फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मैं बारंबार आपसे कह रहा हूँ, वो जब हटाएगा तो क्या इस्लाम पे ये हमला हो रहा है? वो इस्लाम पे हमला नहीं था, बल्कि वो अकॉर्डिंग टू कुरान था। ट्रिपल तलाक खत्म नहीं की है, और ट्रिपल तलाक खत्म भी नहीं होगी। इंस्टेंट जो एक बार में 3 तलाक आपने बोला और तलाक हो गई, उसको खत्म किया। और कुरान शरीफ भी यही कहता है कि अभी तलाक बोलो, 1 महीने बाद फिर बोलो, फिर 1 महीने बाद बोलो। आप 1-1 महीने के डिफरेंस पे बोलते हैं, तब तलाक होती है, तब वो तलाक मानी जाए। तो वो तलाक अभी कायम है। वो तलाक जब रहेगी ना, तो कभी हलाला नहीं होगा, क्योंकि हलाला तब होता है जिसको आपने तलाक दिया उससे दोबारा आपको शादी करनी है ना, तो हलाला होता है। यदि एक बार में आपने तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गई, तो उससे दोबारा शादी करने के लिए हलाला करवाना पड़ता है। लेकिन आप 3 महीना सोच के तलाक देंगे तो दोबारा उससे निकाह थोड़ी करेंगे फिर, और दोबारा नहीं करेंगे तो हलाला होगा ही नहीं। और पहली बात, 3 महीने का टाइम पीरियड सोचने का मिलता है तो आदमी का दिमाग वैसे ही ठंडा हो जाता है, वो तलाक नहीं देता है। तो कुरान शरीफ लचीला है, कठोर नहीं है। कुरान शरीफ, इस्लाम सच्चा है, कठोर नहीं है। वो लचीलेपन को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ में एडवोकेट सिराज कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर रहे हैं। तो ये हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बारीकी से अच्छे से बता सकते हैं। सर, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब तैयार है पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के लिए? आ जाएगा देश में? मुझे तो ये लगता है कि इसको आ जाना चाहिए पहले, क्योंकि हम लोगों ने इसको रिसर्च किया है। ऐसा नहीं कि जज्बात में हमने बात की है। क्योंकि हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं, एडवोकेट्स हैं, उसको कानून को पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। तो जिस तरह से आदरणीय फैज़ खान साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि जो मुस्लिम्स को भड़काया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। देखिए,
आप एक कानून के विद्यार्थी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो बात करेंगे वो ऑथेंटिक होगी। आप ये बताइए कि क्या शरिया कानून भारत में लागू है? एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जवाब नहीं देंगे, मैं ही जवाब देता हूँ उसका। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बताइए, मैं बड़े गर्व से और बड़े सीधे सीधे अल्फाजों में कई बार कट्टरपंथियों से पूछता हूँ, आप जो शरिया कानून और इस्लाम पे ख़तरा, इस तरह की बातें करके मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को भड़काते हैं यूसीसी के नाम पे। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक अब्दुल चोर है और एक हिंदू चोर है, अगर उन दोनों को पकड़ा गया तो उसको सज़ा क्या अलग अलग मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, एक ही मिलेगी ना। कोर्ट भी एक ही सज़ा देगा, जो भी देगा। बलात्कार की सज़ा एक ही है, हत्या की सज़ा एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी भारत का नागरिक हो। तो आपका वहाँ शरिया नहीं था। शरिया के हिसाब से तो मुस्लिम्स को तो हाथ काट देना चाहिए, अगर चोरी करता है कोई तो गर्दन काट देनी चाहिए। बलात्कार किया है तो ऐसी सज़ा है इस्लामिक लॉ में कि उसको पत्थर मारते मारते तब तक मारना चाहिए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। पर क्या भारत में ऐसा होता है? आपको ये 3 सवाल से आंखें खुल जाएंगी। और जो आपका चैनल के माध्यम से जो प्रबुद्ध जनता सुन रही है, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि कभी आप इन बातों पे गौर किए हैं? तो फिर आप यहाँ पे गारंटी और यहाँ पे हल्ला क्यों मचाते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया? क्योंकि आप तो शरिया वैसे भी नहीं मान रहे, वैसे भी आप ज़मानत के लिए आवेदन लगाते हैं, मुसलमान ही लोग लगाते हैं आवेदन। अगर चोरी करते हैं या किसी भी अपराध में कोई पकड़ा जाता है तो आप लगाते हैं ना ज़मानत का आवेदन, और माननीय न्यायालय उसको उस हिसाब से उसकी कार्रवाई भी करता है। माननीय न्यायालय तो नहीं देखता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। और फिर आप ये चोरी के लिए, मैं उलेमाओं से पूछता हूँ कि आप ये बात क्यों नहीं करते कि मुसलमान चोर पकड़ा गया तो उसकी सज़ा इस्लाम के हिसाब से हाथ काटने की दी जाए? क्यों वो गलत नहीं करते तब? ये बात तो नहीं आती सामने। नहीं आती ना, आपने भी सर कभी नहीं सुनी होगी ये बात। तो इसका मतलब ये है कि यह दोहरी बात की जा रही है। इनके माध्यम से जो कट्टरपंथी लोग हैं, भोले भाले मुसलमान समाज के लोगों को भड़का रहे हैं कि आपका इस्लाम खतरे में आ रहा है, आपका रोज़ा चला जाएगा, हज चली जाएगी, ज़कात चली जाएगी, आपको नमाज़ पढ़ने की पाबंदी नहीं दी जाएगी, जैसे कि आदरणीय फैज़ खान साहब ने फरमाया। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। आप मुसलमान हैं तो मुसलमान रहेंगे, आप हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे, आप ईसाई हैं तो ईसाई रहेंगे। कोई आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे हनन नहीं होगा, जो कि हमारे आर्टिकल 25 में गारंटेड है। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है भारत के संविधान का? कितना अच्छा संविधान है हमें भारत का कि भाई अपने अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 25 को तो एबोलिश नहीं कर रहे हैं ना, उसको तो डिलीट नहीं कर रहे, वो तो वहीं के वहीं रहेगा। इतनी सी बात आ रही है कि यहाँ पे बात समान कानून में इतनी सी बात है कि महिलाओं के अधिकार को आपको संरक्षित किया जा रहा है। ये महिलाओं को सशक्तिकरण का कानून है। आप इस तरह से इसको क्यों नहीं देखते? बिल्कुल। अगर गोद लेने की परंपरा है, ठीक है ना, अगर गोद लेने की परंपरा किसी महिला को मिल जाएगी, उसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है ना। आप गोद नशीनी के नाम पे आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप इनहेरिटेंस के नाम पे इसका विरोध कर रहे हैं। भाई यहाँ पे उसमें मुस्लिम महिला को आधे लड़के से आधा हक मिलेगा, ये कानून बोलता है। ठीक है ना। अगर ये शरिया कानून के हिसाब से अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से बात करें तो सारी भारत की बहनों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो हिंदू बहन हो चाहे हमारी मुस्लिम बहन हो, बराबरी का हक या जो भी कानून तय करेगा मिलेगा बराबर से। इधर हमारी एक हिंदू बहन है, उसको तो मिल रहा है 50% प्रॉपर्टी में से, हमारी मुस्लिम बहन है उसे मिल रहा है 25%। 25% मतलब आधा, जो मर्द को मिलेगा उससे आधा मिल रहा है, जबकि हिंदू बहन को जो मर्द को मिल रहा है वो हिंदू बहन को मिल रहा है। समझ रहे इसको आप? तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो महिलाओं के साथ है, इसको हमें बड़ी गौर से समझने की ज़रूरत है सर। अच्छा, ठीक है सर, लेकिन हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जब जाते हैं ना मुसलमानों से कुछ बात करते हैं तो उनके अंदर इतनी विरोध की भावना है मोदी सरकार को लेके, पर्सनली मोदी को लेके और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, वो मरने को तैयार हैं। वो बोलते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन शरीयत कानून को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो बिल्कुल उनको ये बताइए ना कि आप चोरी की फिर सज़ा के लिए एक दरख्वास्त और दीजिए। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो आपके नुमाइंदे उनको बोलिए कि इधर भी कानून को बराबर कीजिए, शरिया के हिसाब से मुस्लिम अपराधियों को मुस्लिम हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी तो वकालत नहीं हुई। फिर तो बोलते हैं कि कानून सजा देगी हमें। फिर तो दोहरी बातें मोदी जी कर रहे हैं या वो लोग कर रहे हैं? मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उनने भारत के महिलाओं को बराबरी का हक दे रहे हैं, और शरिया में कोई फ़र्क नहीं होने वाला। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके इस्लाम पे कोई ख़तरा नहीं है, आपके हिंदुत्व पे कोई ख़तरा नहीं है, किसी पे कोई ख़तरा नहीं है। बस इतना सी बात है कि हम सब एक कानून के तहत जिएंगे जो भारत की ताकत को बढ़ाएगा। देखिए ना, एक बात सुनिए, अपन एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जब समाज में बात चलती है कि यार मुस्लिम बहनों को तो आपने इतना दे दिया, आधा दे दिया, तो मुस्लिम बहन की मन में कुंठा नहीं आएगी? उधर हिंदू बहन को ज़्यादा मिल रहा है, मुस्लिम बहन को कम मिल रहा है। मुस्लिम बहन थी उसको तलाक दे देते थे, चाय की प्लेट गिर गई और पति ने उसको तलाक दे दिया,
दुबई में बैठ के तलाक दे दिया, अरब में बैठ के तलाक दे दिया, फ़ोन पे ही दे दिया, तो उस मुस्लिम महिला के दिल पे क्या बीतती होगी, कभी आपने इस बात का भी अंदाज़ा किया है? ये कोई गलत चीज़ गलत ही थी ना। ट्रिपल तलाक एट ए वंस इज़ बिद्दत, तलाकुल बिद्दत, तलाकुल बिद्दत है, उसको मना फरमाया गया है। वैसे तो तलाक को ही मना फरमाया गया है, अगर खुदा न खास्ता देना भी पड़े तो तलाकुल बिद्दत तो बिल्कुल गलत है। ट्रिपल तलाक एट ए वंस जो पहले थी उसको ख़त्म किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या बुरा किया गया, बहुत अच्छा है। और उसके खिलाफ फिर इन लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या जो जो विरोध कर रहे हैं उनने अपील क्यों नहीं की, कभी उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कानून सही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही है और वो कुरान शरीफ के हवाले से लिया गया है, कोई गलत नहीं है वो। इसलिए हम जैसे जो मुस्लिम्स हैं, जो जिसको आप सो कॉल्ड राष्ट्रवादी बोलते हैं या जो भी आप बोल सकते हैं, तो हम लोग सही बात करने की वकालत कर रहे हैं और आज भी सही बात वकालत कर रहे हैं कि भारत में जो नागरिक कानून है वो समान होने चाहिए, उससे भारत के मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, भारत के हिंदुओं को कोई ख़तरा नहीं है। इससे मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के विश्वास बढ़ेगा और हमारी देश की एकता और अखंडता में मजबूती आएगी कहीं ना कहीं। मोहब्बत बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत बांटने वाले नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। किसका? पूरी नफरत फैलेगा यूसीसी का। हाँ, मैं वही तो बोलता हूँ, मैं इनसे वो पूछता हूँ किस तरह से फैलेगा? आप मुसलमानों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। उन लोगों से पूछता हूँ कब तक आप उन लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? ठीक है, आपने कर लिया, 70 साल राज चला लिया, भाई साहब आप छोड़ दीजिए, उनको बढ़ने दीजिए, उनको सही रास्ता तो दिखाइए। नफरत कैसे बढ़ेगी ये बताइए ना। मैं तो उनसे ही सवाल पूछता हूँ और इस बात का कैटेगोरिकली जवाब नहीं है उनके पास। सिर्फ और सिर्फ वो नादान लोगों को भड़काने की बात करते हैं, एक मुद्दे पे अपनी बात खत्म कर देते हैं, इस्लाम पे खतरा है, इस बात को क्या क्या ख़त्म कर दिया। और हमारा मुसलमान भाई भी इतना जज्बाती है कि वो मान जाता है, कहते हैं अरे जी इस्लाम पे ख़तरा है, रोने लगते हैं, गार रोने लगते हैं और मोदी जी को या जो भी इसको कानून को ला रहे हैं उनको आप बुरा बोलने लगते हैं। जबकि सच्चाई है कि हमें तो मोदी जी की बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना अच्छा कानून ला के, इस्लामिक तरीके से कानून की स्थापना करके भारत को मजबूत बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जब तक मोदी जी रहें वही प्राइम मिनिस्टर बने रहें, क्योंकि इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म ही कर देंगे वो, और बराबर कर देंगे। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एक भारत के एक साधारण नागरिक होने के नाते मोदी जी को दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको ही बनाए रखें, क्योंकि उनमें शब्द कहने की ताकत है। अभी उन्हें आपको भाषण सुनिए जो उन्हें भी है ताकत सर। नहीं, मैं उन किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, उन पे भी होगी। मैं उन पे एक निवेदन कर रहा हूँ। उनने एक बात बोली थी कि मुसलमानों का जो तुष्टीकरण किया गया वो गलत है। उनने एक वर्ड बोला कि हम सबके संतुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। आपने कहा, अगर उनके लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो संतुष्टिकरण का मतलब है कि हम सब खुश रहें, हम संतुष्ट रहें, हमारे साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भी, ना आपके साथ हो, ना मेरे साथ हो, ना इनके साथ हो, भारत के हर व्यक्ति के साथ संतुष्ट रहे वो। तो इसमें क्या बुरी बात है? मैं आपको ज़्यादा दे दूं, ये सोच के दे दूं कि आपका एक वोट बैंक है, आपका वोट बैंक मेरी तरफ आ जाएगा और आपको मैं तुष्टीकरण करता रहूं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है उसकी असली भावना नहीं होगी। अभी आपने बोला कि मोदी जी फिर से आने चाहिए, वो तो 24 में ही पता चलेगा मोदी जी वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब से थोड़ा सा आपका ध्यान में लेके जाना चाहूँगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपने देखा पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से हालात बनी, लोकतंत्र का किस तरीके से हत्या हुआ। अब किसी विरोधी पार्टी को, किसी कांग्रेस को, राहुल गांधी को, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि देश में क्या चल रहा है, कितनी लोकतंत्र की हत्या हो रही है और 18 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी तानाशाही की ओर देश को ले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इमरजेंसी किसके वक्त में लगी थी वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। और अभी तानाशाही का देश में सबसे बड़ा उदाहरण जो दिखाई दिया वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया कि कौन लोग तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। तो ये जो मोदी जी पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही का आरोप लगाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। मोदी जी में तानाशाह आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मोदी जी आईने की तरह हैं। आप तानाशाह हैं इसलिए मोदी जी के चेहरे में भी आपको तानाशाह दिखा है, वो आप खुद हो। अच्छा। मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो आईना है। ममता देख रही है तो तानाशाह दिखाई दे रहा है, भाई तू खुद है, अपने अंदर देख। कांग्रेस देख रही है तो आप देखिए आपके पूर्वजों ने क्या किया। हमारे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, बुजुर्गों को 19-19 महीना तक जेल में रखा। हमारे आरिफ बेग साहब भी
19 महीना जेल में रहे थे। उसके बाद वो चुनाव जीत कर आए। शंकर दयाल शर्मा जी उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हराया जनता पार्टी के टिकट में आरिफ बेग साहब ने। तो आपने ऐसे ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे ऐसे बड़ों को जेल में डाला और मोदी जी पे तानाशाही का आरोप लगाते हैं। ममता बनर्जी, हम्बा हम्बा हुम्बा हुम्बा डुम्बा डुम्बा करने से काम नहीं चलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। बांग्लादेशी और बर्मा और रखाइन के जो म्यांमार से जो आते हैं रोहिंग्या, उनको घुसाने से काम नहीं चलेगा। अपने देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, जो बंगाल में रहते हैं, उनके साथ आप समान व्यवहार कीजिए। काली पूजा भी मनाइए, मुहर्रम का त्यौहार भी मनाइए, ईद, बकरीद, दिवाली, होली, गुरु पर्व सब मनाइए और सबको समान अधिकार दीजिए। मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके उनके वोट के लिए मुसलमानों का बुरा मत कीजिए। बंगाल को दंगे में मत धकेलिए, यही मेरा निवेदन है। सत्य बात बोलिए। आपने देखा जिस तरीके से चुनाव पोलिंग बूथ को कैप्चर किया गया, लोगों को मारा गया, घसीट के मारा गया, जान से मार दिया गया कई लोगों को। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन की मांग उठनी चाहिए या फिर लगना चाहिए? यहाँ तक कि पता चला कि इसने हमको वोट नहीं दिया गया, उसका घर भी जलाया गया है। कार्यकर्ता तो अलग बात है सर, वोटर्स के साथ ये किया गया, घर जला दिया गया, घरों से खींच खींच के मार दिया गया। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है, तो इसको ज़रूर विचार करना चाहिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। शासन को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। जब तक वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुधर नहीं जाती है, मोदी जी स्वयं गवर्नर के माध्यम से वहाँ की सत्ता देखें। हम तो यही चाहते हैं। हाँ। सर नहीं बोलिए। तो आपने सर की राय सुना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या फिर जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में भी सुन लिया। अब आप अपनी राय कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।